नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का चैप्टर नंबर 2 है उसका सारा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। आपको बताना है गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है गुजरात। तो आपको बताना है गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चरक का संबंध किस देश से है। आपको बताना है कि चरक का संबंध किस देश से है। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है भारत। तो आपको बताना है चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक का संबंध भैया भारत देश से है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। आपको बताना है इन चारों में से किस खनिज को हम उद्योगों की जननी कहते हैं। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है तांबा। तो आपको बताना है किस खनिज को हम उद्योगों की जननी कहते हैं। तो जब भैया जो लोहा होता है ना उसे हम उद्योगों की जननी कहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूट उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। जूट देसी में बोले तो पटुआ। तो आपको बताना है जूट उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है जूट उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो जूट उत्पादन में हमारा पश्चिम बंगाल राज्य आगे है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल है। आपको बताना है इन चारों में से कौन शीतकालीन फसल है। जो शीत माने ठंडी, जो ठंडी के दिन में रोपाता है वो फसल। तो ये ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है प्याज, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है चावल। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन शीतकालीन फसल है। तो जो हमारा गेहूँ होता है ना वो ठंडी के दिन में रोपाता है, इसलिए गेहूँ हमारा शीतकालीन फसल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। आपको बताना है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको बताना है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा गुजरात है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है। आपको बताना है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है। ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है असम। तो आपको बताना है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है। तो ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र राज्य में की जाती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बजड़ा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। मतलब जो बजड़ा होता है उसके उत्पादन में इन चारों में से कौन सा राज्य प्रथम है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है असम। तो आपको बताना है बजड़ा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो वैसे तो बजड़ा उत्पादन में सबसे आगे राजस्थान है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ना गुजरात राजस्थान के बाद आता है बजड़ा उत्पादन में 1 नंबर। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो आपको बताना है तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भैया पहला स्थान है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन दलहन फसल नहीं है। आपको बताना है इनमें कौन दलहन फसल नहीं है। तो ए ऑप्शन है चना, बी ऑप्शन है बजड़ा, सी ऑप्शन है अरहर, डी ऑप्शन है मसूर। दलहन फसल मीन्स जो दाल से रिलेटेड ना हो। तो भैया चना का भी दाल होता है, अरहर का भी दाल होता है, मसूर का भी दाल होता है, लेकिन बाजरा का दाल होता है का, बाजरा का दाल नहीं होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बजड़ा दलहन फसल नहीं है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
असम में चाय के कुल कितने बागान हैं? आपको बताना है कि असम में चाय के कुल कितने बागान हैं। ए ऑप्शन है 300, बी ऑप्शन है 750, सी ऑप्शन है 500, डी ऑप्शन है 700। तो आपको बताना है असम में चाय के कुल कितने बागान हैं। तो असम में चाय के कुल 750 बागान है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? आपको बताना है दाल किसका मुख्य स्रोत है। ए ऑप्शन है विटामिन का, बी ऑप्शन है प्रोटीन का, सी ऑप्शन है जल का, डी ऑप्शन है जीवाणु का। तो आपको बताना है दाल किसका मुख्य स्रोत है। तो दाल भैया प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है अरहर, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है धान। तो आपको बताना है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र भैया कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पंजाब कितनी प्रतिशत भूमि पे कृषित है? आपको बताना है कि पंजाब की कितनी भूमि कृषित भूमि है, मतलब जो पंजाब अपना कितना % जमीन पे खेती करता है। तो ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 84 और डी ऑप्शन है 20। तो आपको बताना है पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है। तो भैया पंजाब की 84% भूमि, मतलब पंजाब अपने 84% हिस्से पे केवल खेती बाड़ी करता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है बलुई, बी ऑप्शन है रेगुड़, सी ऑप्शन पर्वतीय, डी ऑप्शन है साल। तो आपको बताना है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ए ऑप्शन है जिप्सम, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है प्लेट, डी ऑप्शन है डोलोमाइट। तो आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिप्सम से बनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में किस खनिज का महत्व है? आपको बताना है भारत में किस खनिज का महत्व है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है लोहा। तो आपको बताना है भारत में किस खनिज का महत्व है। तो भारत में भैया लोहा का महत्व है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आपको बताना है इनमें चारों राज्यों में से किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको बताना है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो जो भैया असम है ना, इसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काला हीरा किसे कहते हैं? आपको बताना है काला हीरा किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है लोहा। तो आपको बताना है काला हीरा हम किसे कहते हैं। तो काला हीरा हम कोयले को कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप भी रोज सुबह 5 बजे ऑब्जेक्टिव की क्लास लेना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जा सके।